भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। हरि जो आय विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मार्के, तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रसिखान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अमरदास जी महाराज, श्री नवाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री भाग्य बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी। श्री रामनाम महाराज की। श्री महाराज जी। जय जय श्री राम। भव प्रवाहे निस्तारहितो अवलंबन ये जन सोझा शिव आधार धीर हरि नाभुत लोचन। सोझा शिव आशा धर दोरा सदना दुख मोचन। काशीश्वर अवधूत कृष्ण किंकर कटहरिया। काशीश्वर शोभूदा राम नाम डूंगर व्रत धरिया। पदम पदार्थ रामदास। विमलानंद अमृत सय। भव प्रवाह निस्तारहित भव प्रवाह अवलंबन ये जन स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस सप्ताह में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और अंत में एक पंक्ति में इन भक्तों के उद्देश्य को प्रकट किया है। एक ही तरह की विचारधारा, एक ही लक्ष्य, एक ही उपासना, एक ही आराधना जिन संतों की होती है उसे एक शब्द में नाभाजी महाराज स्थान देते हैं। तो इन संतों का स्मरण किया,
हमने कुछ दिन पहले आपसे निवेदन किया था कि भक्तमाल में यद्यपि एक छप्पे में एक चरित्र है, लेकिन कई जगह श्रीनाभा जी ने एक छप्पे में कई संतों का समावेश कर दिया है। कहीं 15 संत हैं, कहीं 20 संत हैं, कहीं 10 संत हैं। तो पूज्य महाराज श्री मथुरा जी महाराज कहते थे कि भक्तमाल भक्तों के संकीर्तन का ग्रंथ है। जैसे हम भगवान के नाम में उनके गुणों का नाम जोड़ देते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, संकीर्तन करते हैं। ऐसे श्री भक्तमाल में जो मूल भक्तमाल है, ये भक्तों के नाम का संकीर्तन है। जब हम उसको बड़े प्रेम से गायन करते हैं तो इन भक्तों का संकीर्तन होता है। और जो प्रातःकाल इन भक्तमाल के छप्पियों का गायन करता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। करे जो पाठ प्रात में, करे जो पाठ प्रात में, सरे सुकाज गात में, सरे सुकाज हरे ही कर्म जाल को, हरे ही नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल। पूज्य महाराज जी कहते थे कि प्रातःकाल उठ करके पहले जो भक्तमाल का पाठ करता है उसके संपूर्ण दिन के काम भक्त पूरा कर देते हैं। सरय सुकाज गात में। और तीसरी बात कहते थे कि हरे ही कर्म जाल को, जो प्रारब्ध में उल्टे सीधे कर्मों को लिखा है विधाता ने, ब्रह्मा ने, ये भक्त उसका हरण कर लेते हैं। कर्म के जाल को ये भक्त हरण कर लेते हैं। और आगे कहते हैं मिले सो रामलाल को, उसे भगवान का दर्शन हो जाता है। इतनी महिमा प्रातः काल के पाठ करने। भगवान भक्तों के नाम से बहुत प्रसन्न होते हैं, अतिशय प्रसन्न। अपने नाम से उतने नहीं होते जितना भक्तों के नाम से होते हैं। लाखों बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास, आप लाख बार हरि हरि कहो, राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, और एक बार उनके भक्त का नाम ले लो, हरिदास, कृष्णदास, रामदास। सीताराम प्रसन्न हो, हाँ जी, सीताराम प्रसन्न हो, भाखे ना दास, भाखे ना बड़ी महिमा भक्तों के नाम। श्रीलाखा जी का आगे चरित्र आएगा। श्रीलाखा जी अनेकों संतों की सेवा करते हैं। एक बार उनके मन में आया कि मैंने श्री जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया, मैं जगन्नाथपुरी जाऊं और श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करूं। लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं यहां से दंडौती करते हुए जगन्नाथपुरी जाऊंगा। श्रीलाखा जी राजस्थान में सेवा करते थे। यहाँ से जगन्नाथपुरी कितनी दूर, करीब करीब 2000 मील दूर। और आपने ये निश्चय किया कि जैसे हम लोग दंडौती परिक्रमा करते हैं ना, लेट लेट करके,
ऐसे पुरी तो पैदल नहीं, दंडौती करते हुए जाऊंगा। संकल्प भक्त करता है, लेकिन ताकत ठाकुर जी देते हैं। बाहर रूप से देखो तो भक्त के पास कोई साधन नहीं रहते हैं, धन आदि की व्यवस्था भी नहीं, लेकिन संकल्प करता है तो ठाकुर जी पूरा करते हैं। बड़े बड़े काम ठाकुर जी ने पूरे करा दिए। केवल भक्त ने संकल्प किया और ठाकुर जी ने ताकत लगा दी। गंगा के ऊपर बांध 25 किलोमीटर का लंबा बना दिया पूज्य हरि बाबा ने। जो काम बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाए, अंग्रेज गवर्नमेंट नहीं कर पाई, एक संत ने करके दिखा दिया। किसके बल पर? श्री ठाकुर के बल पर, हरि के बल पर। तो मैंने निश्चय किया कि मैं साष्टांग करते हुए जाऊंगा जगन्नाथपुरी। सेवा की व्यवस्था, संत सेवा बंद ना हो, सेवा की व्यवस्था की और चल पड़े। जैसे जगन्नाथपुरी करीब 15-20 किलोमीटर रह गई, भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके जब कोई अत्यंत अतिशय प्रेमी आते हैं तो ठाकुर जी जो निहारते हैं, अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया। जैसे आपका कोई स्वजन आता है ना, तो आप बार बार प्रतीक्षा करते हैं, ऐसे ठाकुर जी का। ठाकुर जी अपने प्रेमी के लिए पलकें बिछाए रहते हैं, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो करीब 20 किलोमीटर की दूरी जब रह गई तो भगवान ने अपने पुजारी जी को बुलाया, श्री जगन्नाथ जी, ले आओ, हमारा बहुत बड़ा प्रेमी भक्त आ रहा है, हमारी पालकी ले जाओ। आपकी पालकी? बोले हाँ, हमारी आज्ञा है, और हमारे भक्त को पालकी में बैठा करके लाओ। जिस पालकी में ठाकुर जी की यात्रा निकलती थी, उस पालकी को तुम ले जाओ और उसमें बैठा करके लाओ। भगवान की आज्ञा, पुजारी जी कुछ नहीं बोले। जब पालकी उठाने लग गए तो जगन्नाथ जी बोले, देखो देखो, हमारे भक्त बहुत ही अभिमान रहित होते हैं, दीनहीन रहते हैं, बिल्कुल उनको कोई पहचान नहीं पाता है। तो तुम पालकी उनके सामने ले जाओगे तो बैठेंगे नहीं। बोले हमारे प्रभु की पालकी, हम नहीं बैठेंगे। तो तुम उनको एक बात कहना। क्या कहना हमारा? पुजारियों ने पूछा। बोले एक बात कहनी है कि तुम जो सुमरनी बना के लाए हो वो ठाकुर जी को पहनना है। सुमरनी जानते हो, छोटी माला को कहते हैं, 27 दाने जिसमें रहते हैं, वो हाथ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, गले में कैसे आएगी। कहना हमको जल्दी पहनना, इसलिए तुम पालकी में बैठो, तब जल्दी पहुंचोगे मंदिर। ठीक है प्रभु। तो पालकी लेकर के आए और लाखा जी के सामने पालकी रख दी। बोले बैठो इसमें, ठाकुर जी की आज्ञा। बोले नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने कहा कि आज सुमरनी बना के जो लाए हो वो ठाकुर जी को पहननी है। अब वो कौन सी सुमरनी थी बताओ? इसके ठाकुर जी ने व्याकुल थे, करते क्या था बताओ? हमने संतों के मुख से सुना है कि लाखा जी जिन भक्तों की सेवा करते, कभी 100 संत आते, कभी 200 आते, कभी 500, तो सबके नाम लिख लेते थे कागज में। और रात्रि में जब सब विश्राम कर जाते तो एकांत में बैठ के उन्हीं नामों की रटन करते। जैसे हम लोग भक्तार्चन करते हैं ना, श्री स्वामी हरिदासाय नमः, श्री हरिवंश महाप्रभुवे नमः, श्री स्वामी हरिराम व्यास देवाय नमः करते ना। ऐसे केवल उन संतों के नाम, बस और कोई आराधना नहीं करते थे, और कुछ नहीं करते थे, संतों के नाम की रोज रटन करते। और उनको इस बात का एहसास हो गया था कि श्री ठाकुर जी को नाम बहुत प्रिय, भक्तों के नाम बहुत प्रिय। तो जब वो चलने लग गए लाखा जी अपने निवास स्थान से, तो लगता है कि ठाकुर जी के लिए क्या ले चलें। ऐसे मन में आता ना कि हम जा रहे हैं, ठाकुर जी के लिए क्या ले चलें। तो आपके मन में आया कि मैंने जो कागज जोड़े ना नाम के भक्तों के, उन्हीं को ले चलता हूँ। वो कैसा कि उन्होंने हर दिन के अलग अलग संतों के नाम होते थे। आज 100 आए, कल
तो इतने सारे कागज रखे हुए थे, उनको आपने क्या किया, मोड़ मोड़ के माला बना ली, उसको छिपा के ले गए कि केवल ठाकुर जी जाने इस बात को। भगवान के लिए कोई भी आप वस्तु समर्पित करें, भगवान की कोई आराधना करें, कोशिश करना चाहिए कोई देख ना ले, कोई जान ना जाए। अगर आज सबको दिखा के करेंगे ना तो झूठी हो जाती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो तो एकांत में करो, सब ना सुने उसको। तो उसको छिपा के ले गए, बिल्कुल कोई किसी को पता ही नहीं था, लेकिन जिनके लिए ले गए थे उनको पता था। उससे उस नामों की वो रटन करते तो उसका नाम सुमरण नहीं हो गया, नामों की रटन सुमरण। तो देखो श्री ठाकुर जी ने अपनी पालकी भेजी लाखा जी को कि बैठा करके लाओ। बड़े बड़े लोग गए जगन्नाथपुरी, किसी को पालकी नहीं भेजी, सभी जगत गुरु गए, नहीं भेजी। लेकिन देखो लाखा के लिए पालकी इसलिए भेजी कि जिसे चाहते थे वैसे उन भक्तों के नाम लिख के ले गए। जबरदस्ती पुजारियों ने पालकी में बैठाया और हमारे पालकी को जैसे मंदिर के सामने रखा, लाखा जी दौड़ करके गए और वो माला ठाकुर जी को पहनाई। ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगा लिया। लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास, सीताराम प्रसन्न हो। भाखे ना भारा, तो इस चप्पे में जिन संतों के नाम लिए हैं भक्तमालकार कहते हैं, श्री सोझा जी, श्री सीमा जी, श्री आधार जी, श्री हरिनाथ जी, श्री त्रिलोचन जी, श्री आशाधर जी, श्री दोराज नीर जी, श्री सदन जी, श्री अवधूत काशीश्वर जी, श्री कृष्ण किंकर जी, श्री कटहरिया जी, श्री स्वयंभू रामदेवाचार्य जी, श्री उदाराम जी, श्री डूंगर जी, श्री पद्म जी, श्री पदारथ जी, श्री रामदास जी, श्री विमलानंद जी। एक छप्पे में इतने नाम दिए और अंत में कहते हैं भव प्रवाह है निस्तार हित अवलंबन ए जन भय। भव प्रवाह क्या है? भव माने संसार का प्रवाह है। संसार का प्रवाह क्या है? हमारी उम्र मान लो 50 वर्ष है, तो हमारा ये जीवन 50 वर्ष का नहीं है। इस शरीर में आए हुए 50 वर्ष हुए। हम तो करोड़ों वर्ष से इसी संसार में बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। शरीर में आए तो नई नई कामनाएं होती हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। और जो सबसे तीव्र कामना होती है वो मरते समय सामने खड़ी हो जाती है। तो जैसी हमारी कामना होती है वैसे शरीर मिलता है। मान लो हमारा क्रोध का स्वभाव हुआ, तो अंतिम समय सबसे बड़ी क्रोध योनि कौन है? सांप की है। सांप में हमारी आत्मा प्रवेश कर जाएगी। फिर सांप मरा, फिर जन्म हुआ, फिर हम कुत्ता बिल्ली बने, फिर जन्म हुआ। ऐसे करोड़ों वर्ष से हम संसार में घूम रहे हैं। उसी को कहते हैं भाव प्रवाह है, करोड़ों वर्ष। तो भगवान को कभी कभी दया आती है, करुणा आती है, अरे राम ये जीव कितना दुख प्राप्त कर रहा है, इसे मनुष्य बना दूं तो मेरा भजन करेगा तो इसके क्लेश दूर हो जाएंगे। दुख दूर करने का और कोई विकल्प है ही नहीं, केवल भजन।
राम भजन बिन सुनहु खगेसा। हाँ, राम भजन बिन सुनहु खगेसा। मिटे न जीवन कीर कलेसा, मिटे न क्लेश को, दुख को, शोक को दूर करने का कोई उपाय सृष्टि में है ही नहीं। हमें भ्रम है कि ये चीज मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, ये व्यक्ति आ जाएगा तो हम सुखी। ये भ्रम है, पूरा भ्रम है। संसार के किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में सुख देने की क्षमता ही नहीं है। भजन से जब क्लेश दूर होते हैं तो व्यक्ति सुखी होता है। इस बात को संतों ने दृढ़ता पूर्वक कहा है। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, राम 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 जी है जो लो तू न जपी। तोलो तू कहूँ जाए, तोलो तू त्यों ताप तपी है, त्यों ताप। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया इस जीवा से जब तक तुम भजन नहीं करोगे तो कहीं चले जाओ। स्थान बदलने से अंदर तो वही का वही है ना, वही दुख वही क्लेश साथ में जाता ना भैया। तुम सोचो हम यहाँ से बम्बई चले जाए, कलकत्ता चले जाए तो दुख बिल्कुल नहीं होगा। क्लेश तो अंदर का साथ में जा रहा है ना। स्थान परिवर्तन करने से, घर परिवर्तन कर क्लेश थोड़ी दूर हो जाता है। उस भजन करना, कहीं चले जाओ। कौन सा क्लेश है? तो कहते 3 भट्टियां सबके अंदर जलती हैं। कोई भी संसार का प्राणी, उसकी 3 भट्टियां निरंतर, भट्टी समझते हो जिसमें आग धधकती रहती है। वो कौन सी भट्टियां हैं? एक दैहिक ताप, एक भौतिक ताप और एक दैहिक दैविक और एक देवताओं के द्वारा दिया गया ताप। एक दैहिक ताप और एक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 भट्टियां हर व्यक्ति के हृदय में, और यही बार बार संसार में लाती है। इसी से जन्म मरण का चक्कर होता है। भजन करने से भट्टियां बुझ जाती। जैसे आग जलती हो तो पानी डाल दो, बुझ जाएगी। बाकी कोई चीज और करे तो और धधकती है, और तेज आग होती है। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तोलो तू कहूँ जाए, तोलो तू क्यों ताप तपी है। सुरसर तीर बिनु नीर दुख पाई है। सुरसर सुर तरु तरे तो ही दारिद्र सताई है, तो ही कहते हैं कि अगर भजन नहीं किया तो गंगा किनारे भी पहुंच जाएगा ना तो प्यासा मरेगा। ये भट्टियां जो जल रही है पानी नहीं पीने देंगी तो क्या गंगा जी सामने बह रही है। अगर तू कल्पवृक्ष के नीचे भी पहुंच जाएगा जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, वहां भी तू दरिद्र का जीवन व्यतीत करेगा, अभाव का जीवन व्यतीत करेगा। ये भट्टियां तुझे चैन नहीं लेने देंगे।
जागत बागत सोवत न सुख पाई है, सुख पाई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई। हम सोचे कि अब आज से सोएंगे ही नहीं तो कष्ट दूर हो जाएगा। बोले बिल्कुल नहीं। हम सोचते हैं कि चलो सब कुछ छोड़ के बस भ्रमण करो तो कष्ट। बोले बिल्कुल नहीं। जागत बागत हम सोचते हैं बस सोते रहेंगे, किसी को देखेंगे नहीं तो कष्ट। बोले बिल्कुल नहीं। स्वप्न में भी बिना भजन के दुख दूर होगा ही नहीं, ये भ्रम है, ये भ्रम। ये बात हृदय में बैठती नहीं। और इतने ही नहीं, चाहे कितने जन्म हो जाएं, यदि भजन नहीं किया तो कहते हैं कि प्रत्येक जन्म में रोना पड़ेगा। ये एक व्यक्ति के लिए सिद्धांत नहीं है, सारी सृष्टि के लिए सिद्धांत है। कोई कहीं भी पैदा हो, किसी प्रदेश में पैदा हो, लेकिन भजन नहीं करेगा तो रोना पड़ेगा। ये बिल्कुल लिखने वाली बात है। जैसे कोई दूसरे के खाने से हमारा पेट नहीं भरता है, हमें स्वयं भोजन करना पड़ता है। ऐसे प्रेमियों, भजन नहीं करोगे तो क्लेश दूर नहीं होगा। स्वयं को भजन करके क्लेश अपना दूर करना पड़ेगा, है? चाहे वो पिता हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, हर व्यक्ति को अपना क्लेश दूर करने के लिए अलग अलग भजन करना पड़ेगा। हम लोग छोटे छोटे थे तो संतों के पास बैठे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता। तो हम लोग बैठे थे तो कुछ लोग आए, ऐसे 8-10 लोग आए, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए उन संत भगवान से मिलने के लिए। तो हम लोग पीछे हो गए, वो आके बैठे, प्रणाम किया, और क्या बात की अपने को समय समझ में नहीं आया। लेकिन 10 मिनट बात करने के बाद फिर रोने लग गए हो। और फिर महात्मा जी उनको कुछ कहा, फिर थोड़ी देर के बाद चले गए। तो मैंने पूछा, महाराज जी ये रो क्यों रहे थे? अच्छे अच्छे उजले उजले कपड़े पहने थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी आए, फिर रो क्यों रहे थे? तो उन्होंने उत्तर दिया, बेटा जो भजन नहीं करता उसे रोना पड़ता है। ये बहुत बोले, बेटा जो भजन नहीं करता उसे रोना पड़ता है। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, राम 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 जी है, जो लो तू न जपी है, राम 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 जी है। तो यहाँ इस छप्पे में नाभाजी महाराज कहते हैं कि ये कि लंबा चौड़ा प्रवाह है संसार। जैसे नदी में पानी बहता है ना, एक दिन के लिए बंद होता है, क्या हो, एक क्षण के लिए वो प्रवाह बहता रहता है। यमुना जी में देखो जो जल बह रहा है बह रहा है, गंगा जी में देखो जो जल बह रहा है बह रहा है। ऐसे भाव का प्रवाह है। हम इधर जन्मते हैं, इधर मरते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर ये चला रहा प्रवाह है। इस प्रवाह से निकालने वाले एक संत हुए, ऐसा कहते हैं नाभाजी महाराज। ये जो प्रवाह, जैसे नदी के प्रवाह में कोई चीज़ पड़ी है वो बहती जाती है, आप लकड़ी डाल दो कोई वस्तु, वो आगे चली जाएगी। जो इस प्रवाह से बाहर निकालेगा तब चैन मिलेगी। तो भाव का प्रवाह है, इस भाव प्रवाह से मरे निकालने वाले ये संत हुए जिनका नाम इस छप्पे में। भव प्रवाह निस्तार तो अवलंबन ये जन भय, विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस भवसागर के लिए नाव चाहिए। गहरा पानी हो तो आप तैर के नहीं जा सकते हैं, नाव चाहिए, थक जाएंगे आप।
तो इस इतनी बड़ी विशाल भवसागर के लिए आप नाव का चुनाव करिए। नाव क्या है? कहते हैं संतों के चरण ही नाव। आपने यदि संतों का आश्रय ले लिया तो बिना प्रयास के दुख भी दूर हो जाएगा और भवसागर को पार करके भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। भवसागर का नाम शुद्ध, भवसागर संतन के चरणों, तुलसीदास प्रयास बिनु, तुलसी मिलहि राम दुख हरन, दुख हरन, दुख हरन। इसी बात को श्रीमद् भागवत में श्री वेदव्यास जी ने कहा कि जो घोर संसार सागर है, इसमें व्यक्ति डूब रहा है, उतरा रहा है, उसके लिए संत ही एकमात्र आश्रय है। जैसे जल में डूबे हुए व्यक्ति को नौका मिल जाए तो पकड़ करके मारे तुरंत बैठ जाता है, बच जाता है। ऐसे संसार सागर से बचने के लिए हमारे संतों के चरण कमलों का आश्रय ही नाव का काम करता है और आपको मेरे भवसागर से पार कर देता है। तो इसमें कई नाम इस छप्पे में हैं, उनमें एक नाम सदन जी का आया है। सदन जी का परिचय भक्तमार्ग के टीकाकार देते हैं। सदन कसाई ताकि सदन कसाई, नीकी कस आई जैसे सदन कसाई, नीकी कस आई जैसे, 12 बनी सोने की कसौटी कस आई है। हाँ हाँ, 12 बनी सोने की कसौटी कस आई है। श्री भक्त महाराज जी में ऐसे ऐसे चरित्र हैं कि व्यक्ति चौंक जाए। भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, इन चरित्रों के माध्यम से पता चलता है। जैसे हमारे शरीर में बुखार है तो बुखार दिखाई थोड़ी पड़ती है, तो डॉक्टर कहता है थर्मामीटर लगाओ कितना बुखार है, और थर्मामीटर से कहता है भाई 102 डिग्री है, 104 डिग्री है। ऐसे ही इन संतों के चरित्रों के द्वारा श्री ठाकुर जी की करुणा का पता चलता है, दयालुता का पता चलता है, भक्त वत्सलता का पता चलता है। भगवान क्या चाहते हैं हमसे ये पता चलता है। अलग अलग चरित्र में अलग अलग निष्ठाओं के भक्त हैं। भगवान भक्तों को कितना संभालते हैं, भगवान भक्तों को कितना चाहते हैं, ये बात तो इन संतों के चरित्रों के माध्यम से पता चलती है। श्री भक्त महाराज जी में सदन कसाई का चरित्र है। ये जात के मुसलमान थे और इनके परिवार में कसाई का काम किया जाता था। कसाई समझते हैं आप? पशुओं को मार करके उनका मांस बेचने का काम। कसाई माने जो दूसरे की हत्या करे। लेकिन कहते हैं कि इन्होंने अपना हृदय इतना संभाल के रखा। बाहर से तो कसाई लोग इनको जानते हैं, अंदर हृदय को इन्होंने ऐसा संभाल के रखा कि जब इनकी परीक्षा हुई कि इनको चाहिए क्या। ठाकुर जी हर दिन हर पल हमारी परीक्षा लेते हैं। हम कितना भी कहें ठाकुर जी से कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, आपके कहने से ठाकुर जी थोड़ी मानते। ठाकुर जी यहाँ देखते ये हमारा है कि और किसी दूसरे का है। तो यदि
आपको ठाकुर जी से ज़्यादा संसार प्रिय है तो ठाकुर जी पीछे हट जाते हैं। आपकी रोज परीक्षा होती है, रोज। और जिस दिन आपका हृदय से ठाकुर जी के लिए व्याकुल हो जाएगा, ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो जाएंगे। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। अतिशय प्रीत देखो रघुवीरा, समान प्रीत से ठाकुर प्रकट नहीं होते हैं। अति प्रीत, अति प्रीत क्या है? जहां अब और किसी की चाह नहीं है, अब तो बस ये ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सब चीज हृदय से निकल गई है। अब हमें अपने गोविंद चाहिए, अपने माधव चाहिए, अपने राघव चाहिए। ये अतिशय प्रीति है। अतिशय प्रीत देखो रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भोभीरा, अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, अतिशय प्रीत। तो जो परीक्षा की घड़ी आई सदन जी की, वो भक्तमाल के टीकाकार प्रियदासी कहते हैं कि खरे निकले, कसौटी कस आई। कसौटी किसे कहते हैं? आज सोना लेकर के जाओ स्वर्णकार के पास, आपके पास सोना हो तो आप लेके जाओ, भाई हमको जरूरत है पैसों की, आप इसको खरीद लो। तो क्या स्वर्णकार मान जाएगा? बोले नहीं नहीं नहीं। आज सोना लेके जाओ, उसके पास एक पत्थर होता है काला काला, उस सोने से उसमें रेखा बनाता है 1 2 3 4, उससे पता चल जाता है कि आपका सोना है कि पीतल है। सोना होगा तो ऐसा तेज चमकेगा उस पत्थर के अंदर, यानी कसौटी में सोना खरा उतर आया। ऐसे भगवान रोज हमें देखते हैं, और भगवान की कसौटी में यदि आप खरे उतर गए ना तो बाजी मार देगा। पूज महाराज से मथुरादास जी महाराज कहते थे, मानो जीवन प्राप्त करने के बाद जिसने भगवान के लिए भजन किया, अगर हम भजन करते हैं और हमारी संसार की कोई इच्छा है तो आप भगवान के लिए भजन नहीं करें, संसार के लिए कर रहे हैं, तब तो गलत जगह आपका भजन जा रहा है। मानो जीवन प्राप्त करने के लिए जिसने भगवान का भजन किया, पूज महाराज जी कहते उसने बाजी मार दी, बाजी मार दी, बाजी मार दी। नागरदास ही जन्म जितायो, हम हर जन्म हार रहे हैं संसार की डिमांड करके, लेकिन काश एक बार भगवान की चाह उत्पन्न हो जाए भजन से, तो हमने बाजी मार दी। नागरदास ही जन्म जितायो, बलहारी बलहारी बलहारी, सब ही भात सवारी हमारी, जय जय सब ही भांति सवारी हमारी। तो यहाँ प्रियदास लिखते हैं कि श्री सदन जात के कसाई थे, लेकिन जब इनकी परीक्षा की भगवान ने तो 100% खरे निकले। कौन सी परीक्षा ली, कैसी परीक्षा ली, ये चरित्र आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यही विराम। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है।
ये मौका चूको न जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुन तो महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल। हाँ गद गद स्वर पुलकित अंगनी, जय जय लोचन बरसत अश्रुन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, हाँ लेते जीवाय सुरसते ही काल। होत प्रीत भरी भक्त जनन सो, जय जय लेत शीघ्र हटी चरण प्रसाद। तजत कुसंग लेत सत्संगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरुजागत, हाँ रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल। हाँ नमो नमो श्री भक्त सुमान। सीताराम 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 सीताराम, हाँ सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, बोलो सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम 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 सीताराम, सीताराम निधाराम निधाराम सीताराम, हाँ सीताराम